For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28। लड़कों से ज़्यादा मेडल ला रही हैं बेटियां, खेल में अपने हुनर को आजमा रही हैं बेटियां। नमस्ते, लिखते हैं नाम विपुल मिश्रा और आप हैं क्लिपर 28 में। आज देखा यह जा रहा है जहां देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उनके सम्मान की बात होती है, पर ज़मीनी हकीकत पर यह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जो लड़की छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में एक गरीब परिवार से आती है, उसने कई मेडल सिल्वर, गोल्ड हर तरह के जीते, जिसने बिलासपुर का ही नहीं, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। जिस लड़की ने 9 देशों को हराकर अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल लाया हो, आज उसकी सुध लेने का भी समय सरकार के पास नहीं है। फिर आइए मिलते हैं उस बिलासपुर की बेटी से जिसका नाम है खुशी, जो कि जूडो और कराटे की चैंपियन है। तो चलिए, हम हैं बिलासाधरा बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, जहां एक बच्ची ने देश का नाम रोशन किया। क्या नाम है बेटा वैसे आपका? मेरा नाम खुशी विजय है। खुशी, ये बताओ कि क्या गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट्स में आपने पहले तो लेके आया, पहले ये बताइए। मैंने गोल्ड मेडल कराटे 5th इंटरनेशनल कराटे में गोल्ड मेडल लेके आया है। अच्छा, इससे पहले आप क्या क्या खेलती थी? इससे पहले मैं ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, कराटे खेलती थी। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे बेटा, जिससे लोगों को और हमारे दर्शकों को पता चल सके कि आप क्या खेलते थे, कैसे खेलते थे, कहाँ से बिलोंग थे। इसका एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण चाहिए होगा आपका। मेरा नाम खुशी विजय है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान राजेश विजय है। माता जी का नाम श्रीमती संतोषी विजय है। मैंने साइंस कॉलेज में BCA 3rd सेम से हूँ। और खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ एक्चुअल में कि ये रुझान आपको आया कब से? जब मैं 8th क्लास में थी, तब मैंने खेल परिसर में देखा कराटे का होता है, तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मुझे भी सीखना है। नहीं, कराटे क्यों? बहुत से स्पोर्ट्स होते हैं, कराटे क्यों? कराटे इसलिए क्योंकि इसमें खुद की बचाव भी हो सकती है। अच्छा। कहीं पर भी अगर मैं अकेले जाना चाहूँ और कहीं पर मेरे को दिक्कत आए तो मैं खुद की बचाव, खुद की रक्षा कर सकती हूँ। इसलिए मुझे कराटे में रुझान आया, तो मैंने अपनी मम्मी पापा को बताया कि मुझे कराटे में सीखना है। तो मेरी मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने कराटे ज्वाइन की। तब मैं 8th क्लास में थी और अभी कंटिन्यू करते आ रही हूँ। तो आपको सफलता लग रहा है कि लगातार मिल रही है? अभी तो लगातार मिल रही है। इससे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैंने कई बार ब्रॉन्ज मेडल भी जीता, सिल्वर मेडल भी जीता और कई बार मैंने हारा भी। तब मुझे खुद में एहसास हुआ कि नहीं, मुझे और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और करना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर मैंने आगे करते गया, तब मैं अभी कंटिन्यू जीतते आ रही। ठीक है, तो फैमिली का सपोर्ट रहा है आपको इसमें? हाँ, फैमिली का तो स्टार्टिंग से ही सपोर्ट रहा है, तब मैं आज यहाँ हूँ। किसका ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मम्मी का या पापा? दोनों का बराबर सपोर्ट रहा है। मम्मी भी कुछ चीज़ के लिए बोलती कि मम्मी मेरे को यहाँ खेलने जाना है, पापा यहाँ खेलने जाना है, तो मम्मी पापा दोनों बोलते हैं आ जाओ। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये हमारे देश की लड़कियों को इस तरह की ताइक्वांडो, मारपीट, इस तरह की स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। खास करके तो मार्शल आर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अभी के उसमें ये है कि लड़की को खुद की बचाव करने चाहिए, कहीं पर भी वो अकेले जा सके, खुद की रक्षा कर सके, किसी के बलबूते पे। ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा साथ में जाए तभी मैं कहीं जाऊँ, ये ना हो। खुद अकेले कहीं आ सके, जा सके, किसी से अपने हक के लिए लड़ सके। ठीक है, चलिए, ये तो हुई आपकी बात। वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार से आपको क्या मदद मिली, गवर्नमेंट से आपको किस तरह की सहूलियत मिली है इसके लिए? अभी तक तो मुझे गवर्नमेंट से कोई सहूलियत नहीं मिली है, कोई मुझे ना ही प्रोत्साहन राशि मिली है, ना ही कुछ भी मिला है। और स्कूल से भी नहीं मिला। अभी तो कोविड है, इसके वजह से कॉलेज भी बंद है। तो सर से मैं मिली, तो सर बोले कि ठीक है, आगे हम कुछ करेंगे जब कोविड हट जाएगा। बस ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि विभिन्न तरह की परिस्थितियां होती हैं बच्चों के सामने, और खासकर लड़कियों के सामने बहुत सी समस्याएं होती है, और माँ बाप को उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ करना हो तो
कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बच्ची से मिलने के बाद कि इनको अभी तक की किसी भी तरीके की फाइनेंस की मदद नहीं हुई है। तो मैं सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा और खासकर सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनके लिए और इस तरह की लड़कियों के लिए कुछ आगे बढ़कर कदम उठाएं। वैसे इनके पिता से बात करेंगे, क्या सोचते हैं सर, कैसा कर रही है बच्ची आपकी? मेरा बच्ची मैं बहुत खुश हूँ जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल आया है। और मैं आने वाला समय में ये चाहता हूँ कि अब आर्थिक मदद के नाम से मेरे बच्ची का और सिलेक्शन हुआ था, हाँ तो नहीं भेज पाए, लेकिन जैसा भी है इस बार हम लोग भेजे हैं। तो क्या इस सरकार से क्या उम्मीद है? अब सरकार से उम्मीद मैं ये रखता हूँ कि हमारी बेटी को बढ़िया सा एक जॉब दे और खुद का एक संघर्ष वो करे और आर्थिक सहयोग से मदद करे, क्या बच्ची को आगे बढ़ने के लिए उनके भविष्य के लिए काम आए। जी आप बताएं, आप कौन हैं? मैं किसी विजय की मम्मी। अच्छा, आप माता जी। तो कैसा लगता है आपको आपकी बच्ची कराटे करती है, जूडो करती है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर, और ये भी चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ ऐसे अपनी आत्मरक्षा के लिए खेले और माँ बाप का नाम रोशन करे और साथ साथ अपने आगे की भविष्य के लिए अपना कार्य करे। आशा करते हैं इसी तरह हो। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा के मौजूद हैं चंद्र प्रकाश सूर्या जी, जो कि बच्ची को प्रोत्साहन करने के लिए आए थे। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम लोगों को जैसे ही पता चला कि हमारे बिलासपुर ज़िले की और चिंगराजपारा की रहने वाली खुशी विजय, जिन्होंने इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो हम सब आज उनसे मिलने आए हैं और मिलकर उन्हें प्रोत्साहन किया, उनको बधाई दी। और जिस तरह से उन्होंने ताइक्वांडो और ये जूडो कराटे को सीखा, निश्चित रूप से ये आत्मरक्षा के साथ साथ उनके भविष्य को भी उज्जवल बनाएगी, ऐसी कामना करता हूँ। और हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें भी इनको देखकर आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। जो यथासंभव प्रयास हो सके हम कोशिश करेंगे कि आगे शासन प्रशासन तक इनकी बातों को पहुंचाया जाए और शासन प्रशासन इनकी सूध ले। चंद्र प्रकाश जी, मैं देखता हूं कि खासकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता लड़कियों के उत्थान के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन क्यों इस तरह के सपोर्ट नहीं किए जाते? क्या कहना है आपको? चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, मुझे इस तरह के सपोर्ट नजर नहीं आते जमीनी स्तर पर। ऐसा नहीं है, जब कोई ओलंपिक जीत कर आता है तो निश्चित रूप से उसे एक बहुत बड़ा कद मिलता है। और हमारी बच्चियों ने जिस तरह से आज एक निजी संस्था के माध्यम से शुरुआत की है, और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये ओलंपिक में भी जगह बनाएगी और आगे बहुत ऊंचाई तक जाएगी। कैसे बिना सपोर्ट के? हम सब सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से भी, और जहां उनको जरूरत पड़ेगी कि कहीं भेजना है, उनको अगर किसी तरह की आर्थिक तंगी की आवश्यकता पड़ती है तो हम सब आगे आएंगे और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं। ये थे चंद्र प्रकाश सूर्या जी, धन्यवाद। अभी इस विषय पर क्षेत्रीय विधायक जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय रजनीश सिंह जी जो हमारे विधायक हैं वो भी आजकल में आकर मिलेंगे और जो भी यथासंभव मदद हो हम सब प्रयास करेंगे, तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आने जाने में जो भी सुविधा मुहैया करानी हो वो हम सब कराएंगे। साथ में हमारे सांसद श्री अरुण साव जी से भी इस विषय पर चर्चा हुई है और उनसे भी मिलकर हम इस विषय में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। राजेश, आप आओ। अरे आप आओ, आप भी इसके बहुत बड़े हकदार है ना। आप ही तो आप ही दोनों साल को इसको बेटा बहुत आपका मेहनत बहुत है। सब आप लोगों का परिवार वालों में मेहनत ज्यादा है, मतलब गुड़िया का तो है ही है, सपोर्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28